तुझ पे तो मुझे अब दया आ रही है, तरस आ रहा है तुझ पे कि अब तेरा क्या होगा। तेरा पोल हर जगह खुल चुका है। आपका मेरे घर स्वागत है, आप मेरे घर जरूर आइएगा। 80 साल का बुढ़ा पाके इतनी गर्मी है कि साला बोलता है तो मुंह में से लगता है कि दांत निकल जाएगा। हैं 80 साल का बुढ़ा पाके इतनी राजनीति करती हो। मर्द बाई होती तब क्या करती। तुम क्या सोच रही हो, तुम जो बातें फैला रही हो वो बातें मेरे कानों तक नहीं आ रही है, मेरे कानों तक भी आ रही हैं और मैं अपना रिएक्शन तुम्हारी बातों को सुनने के बाद ही दे रही हूं। तरस तो मैंने तुम पे खाया कि एक तो बुढ़ा जैसा पति पाई हो, उसमें भी वो बुढ़ा तुमको घर से बाहर निकलने नहीं देता है, तुम पे अगुवाही करके बैठा रहता है। और तुम जो हो एक मुझे जरिया बनाई थी घर से बाहर निकलने के लिए, और 21वीं सदी में तुम सब 18वीं सदी की तरह रहते हो। आज तक 21वीं सदी में तुम लोग के यहाँ ऑनलाइन कोई भी चीज पे करने की कोई सुविधा नहीं है। मैंने ही तुम पे तरस खा के तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने से लेके तुम्हारा ऑनलाइन सब कुछ चालू करवाने का प्रयास भी शुरू करवा दिया। और तुम पे तरस खा के ही कि एक तो बुढ़ा पति तुम्हारा तुमको पूरे दिन घर में अगुवाही तुम्हारी किया रहता है, और उसमें भी तुम्हारी सोने की ज्वेलरी अगर वो खोने का सुनेगा तो तुम्हारा वैसे ही तुम्हारा चितड़ा उड़ा देगा। तो तुम पे तरस खा के ही मैंने तुमको सोने की ज्वेलरी तुम्हारी जो मेरे पास आई थी उसको वापस की। तुम तो होती तो मेरा रख ली होती। और तरस खा के ही मैंने तुम्हारे बेटी की, पैसा तुम्हारा ही था लेकिन पूरे शहर तुम लोग पैसा लेकर भटके थे। तुम्हारी बेटी की फीस जमा नहीं हुई थी, जिसमें उस दिन फीस तुम्हारी बेटी की जमा होती तो 1,40,000 में से 40,000 माफ हो जाता और 1 लाख फीस जमा होती। उस चीज को भी मैंने तुम लोगों के लिए किया। तो तुम लोग तो इतने गद्दार हो कि जो तुम्हारे साथ नेकी करता है उसी के साथ तुम गद्दारी करते हो। अरे तुमको तो कुछ आता भी नहीं है, तुमको तो किसी चीज का नाम भी नहीं पता है। मेरी कोई भी चीज तुम एक एक चीजें लगाते हुए देखती थी, चाहे कुछ भी देखती थी। ज्योति इसका क्या नाम है, ज्योति ये जो तुम अभी मुंह पे छिड़क रही हो इसका क्या नाम है, थोड़ा मुझे भी खरीदवा देना। चलो यार मुझे भी खरीदवा दो। ये जो तुम लगा रही हो यहाँ पे शाइनिंग कर रहा है इसका क्या नाम है। अरे तुमको तो आज तक कुछ भी नॉलेज नहीं है यार। तुमको हर चीज, तुमको एक एक चीज ABCD की तुमको मैं समझाई हूँ। तुमको एक इंग्लिश का वर्ड पढ़ने नहीं आता है, हर चीज तुमको मैं समझाई हूँ। उसके बाद तुम इतना बन रही हो हैं। देखो मैंने खुद की क्वालिटी ऐसी बना रखी है और अपना लुक भी ऐसा बना रखा है कि जब मन करता है तब मैं लड़कों की तरह दिखती हूँ, जब मन करता है मैं औरत की तरह दिखती हूँ। तो ये मेरा तो प्लस पॉइंट है, मेरा तो डबल रोल है। और तुझे तो मर्द की शक्ल में ही छक्का मिला हुआ है। तू क्या बोलेगी, तू कुछ बोलने लायक है? तू सपना देखेगी मेरी तरह बनने की और आजादी के लिए। घर में सड़। अब सबके साथ जो ये बोल बोल के तू ऊंचा बनती है कि अरे ये मेरे को इतना मानती है, ये मेरे को इतना मानती है। तेरी सारी पोल खोल के मैंने रख दी है, ठीक है ना। पहले बोलती नहीं हूँ लेकिन जब सुनती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ, घर में घुस के वार करती हूँ। और क्या चाही थी? मेरे पति से मेरी शिकायत करके मेरे पति के पास रहना चाहती थी क्या है? और तेरा कैरेक्टर कितना साफ है मुझे सब पता है। लोगों का यही कहना था कि ज्योति के साथ कभी कोई गलत इंसान टिकता नहीं है, और ये कैसे टिक गई, ये कैसे हर जगह ज्योति के साथ दिख रही है। लोगों का ये कहना था, ये रिस्पॉन्स था तुमको देख के मेरे साथ। बताऊं तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मैंने निकाल के रखी हुई है और तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानती हूँ, किराए पे से रहने से लेकर अपने घर में से रहने तक का, और कौन कहाँ कैसे पहुंचा है ये भी सब जानती हूँ। सिर्फ तुम्हारी तरह इधर उधर फोन करके खुद को बड़ा दूसरे को गलत साबित करना नहीं आता है। जो बोलता है डंके की चोट में सामने बोलती हूँ। मेरी एक एक चीज कॉपी करती थी, ये एक एक चीज कॉपी करती थी। इस गंवार को आता ही क्या है? नौकरी भी कैसे पाई हो मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से, खुलेआम बोल रही हूँ। तुमको कुछ आता भी है? मेरा हेयर कटिंग देख के मेरे साथ पार्लर में गई तो देखा देखी मेरा भी थोड़ा सा ट्रिमिंग कर दीजिए, और जब पार्लर वाली 70 रुपए मांगी तो तुरंत पिछवाड़े से निकलने लगा, पार्लर वाली से भी झगड़ा करने लगी। इसी की औकात है ज्योति सिंह से मेल खाने की, ज्योति सिंह के बराबर बैठने की। गंवार कहीं की। एक चीज कुछ आता नहीं है और चलिए सबकी बराबरी कर दें। काम धाम है नहीं, पति को किचन में घुसा देना है, पति से घर का काम करवाना है, बच्चों से घर का काम करवाना है और पूरे दिन फोन पे लगे रहना है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खाली इसी के चक्कर में इधर का बेलना उधर का बेलना, खाली बैठ के बवाल बतियाना।
रुको, इसमें इसके कैसे इतनी दोस्ती हो गई है? रुको, इसमें तूने जितने लोगों से फोन कर करके बात, मेरे मुंह से अभी किसी ने कोई हकीकत नहीं जानी थी, लेकिन जितने लोगों से तूने फोन कर करके बातें की हैं वो लोग अब तेरी पोल को जान चुके हैं, तेरी सच्चाई को जान चुके हैं कि तू कितनी नीच गिरी हुई है, एक नाली के कीड़े की तरह, जिधर रेंगती है वहीं गंदगी फैलाती है। जब लोगों को पता चलता है तो लात मार के उस कीड़े को या तो मार देते हैं या तो निकाल देते हैं अपनी जिंदगी से। तुझ पे मुझे तरस और आ रहा है कि तेरा अब होगा क्या, क्योंकि तेरा तो भांडा फूट चुका है कि तू किस तरह से लोगों की जिंदगी में घुसती है। इसी तरह के वीडियो शायद मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तक आते रहेंगे, तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो जितने भी हैं आप लोग के पास आते रहेंगे।